तो ठीक है, अब हमने ये सीख लिया है कि कैंडल कैसे काम करती है। ठीक है, एक कैंडल में क्या क्या रहता है। ठीक है, बेसिकली जो कैंडल का ओपन हाई क्लोज जो भी उसका रहता है, उसकी बॉडी विक होती है। ठीक है, ये हमने जान लिया है। तो अब इसको जान के हमें मतलब क्या है, हमें इससे क्या फायदा हो रहा है। हमें अभी तक ये तो पता चला नहीं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, हमने सिर्फ ये जाना है कि उस कैंडल की कॉम्पोजिशन क्या है और क्या क्या एक कैंडल में होता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये जो कैंडल्स है हमारे पास, तो इनकी एक लोकेशंस होती हैं बेसिकली। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो जैसे ये हमारे पास है, वही हैमर वाली कैंडल है, हैंगिंग मैन कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये रेड कलर में है इस टाइम इसलिए। ठीक है, और ये बनी भी टॉप पे है। देन ये आपके पास हैमर आ गई यहाँ पे, ये वाली कैंडल। तो ये बेसिकली इनका रोल क्या है, तो देखो जैसे कोई भी ट्रेंड है, मानो अगर कोई हमारे पास जो है चार्ट चल रहा है। ठीक है, चार्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, देन वो नीचे आया नीचे आया। ठीक है, नीचे आया और यहाँ से कुछ रिवर्स हुआ वो। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से वो रिवर्स हुआ होगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ होगा कि प्राइस नीचे तक गया होगा। बट क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर रहा होगा, तो इसके कारण प्राइस ऊपर आ चुका है। तो अब प्राइस ऊपर आ चुका है, तो कुछ इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह की कैंडल अगर हमें देखने को मिलेगी, तो हमें थोड़ा मतलब पता लग जाएगा कि अगर प्राइस यहाँ इस पॉइंट तक आया है, ऊपर से यहाँ तक अगर प्राइस आया है, तो यहाँ पे अगर ये कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है, बेसिकली जैसे ये एक हैमर है, तो यहाँ पे क्या है आपको ये पता है, ये जो नीचे वाली विक जो होती है इसकी, वो बाइंग बेसिकली ये बता रही है कि जो हमारे पास जो बायर्स हैं वो कंट्रोल पे हैं। ठीक है, और ये उसका ये जो ओपन है और यहाँ पे फाइनली उसका क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये सेम चीज हुई है। इस वाले सिनेरियो में भी जो हमारे पास सेम चीज हुई कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे जाके एक ऐसी कैंडल बनाई और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ से रिवर्स हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर रहा होगा। यहाँ पे बाइंग वापस हुई है और बायर्स अपने कंट्रोल में आ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कैंडल बनी होगी, तभी तो प्राइस वापस मुड़ गया। अगर आपको ये कैंडल आपने सीखी होगी, आपको पता रहा होगा कि कुछ ऐसा होता है तो प्राइस रिवर्स कर जाता है, तो आप इजीली जो डिस्टिंक्शन बना पाओगे चार्ट पे। अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताऊं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में जैसे कि अभी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास क्लोज दिया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि है, जैसे अब ये जो हमारे पास एक तरह से डाउन ट्रेंड में था पूरा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ से प्राइस पूरा एक तरह से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, ये भी डाउन ट्रेंड है, वो भी डाउन ट्रेंड है। अभी जो ट्रेंड्स के बारे में हम वो बात करेंगे। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल सकता है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, बेसिकली हम इस पॉइंट पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि कोई हैमर या फिर वैसी कोई कैंडल बने और हमें रिवर्सल का पता लग जाए। ठीक है, और एज यूजुअल यहाँ पे हुआ भी वही सेम चीज है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, एक सेकंड मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल जिसपे मेरा कर्सर है वो कुछ हैमर टाइप ही लग रही है। कुछ इस तरह की तो कैंडल जो हमने अभी सीखी है वहां पे, जो हमने सीखी है, ये उसी तरह की तो कैंडल है। ये वाली जो कैंडल रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये वाली, तो ये इसी तरह की तो कैंडल बनी है। ये वाली जो जिसपे मेरा कर्सर है, 17 मार्च वाली जो कैंडल है, ये उसी तरह की तो कैंडल है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ से कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था। तो एज यूजुअल मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल्स ऐसा होता है कि जो कैंडल्स की हमें एक तरह से ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं भी हैमर देख लिया और ट्रेड ले लिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये वाली जो कैंडल होती है बेसिकली, जैसे जो बुलिश वाली कैंडल है वो एक ट्रेंड की नीचे साइड बनती है। ठीक है, कि रिवर्सल आएगा तो हमारा जो ट्रेंड है वहां से रिवर्स करेगा बेसिकली। और इनको कैंडल्स को बॉटम में देखा जाता है, बॉटम इन द सेंस कि ट्रेंड के नीचे। जैसे ट्रेंड मान लो अगर यहाँ कहीं खत्म होने वाला है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गया मान लो और यहाँ पे कुछ ने जाके कुछ ऐसे हैमर बना दी, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाए। अगर वो रैंडम कहीं भी हैमर बना रहा है और आप रैंडम ट्रेड लोगे, तो वो बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो जो कैंडल्स होती हैं उनकी पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पे वो काम करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक लोकेशन पे जो कैंडल काम करेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास जो है, मान के चलो कि अगर ट्रेंड हमारे पास ऊपर है, काफी अच्छा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जैसी है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हम जो है अभी क्लियर करेंगे आपको कि क्या क्या रहता है। अभी मान के चलो कुछ यहाँ पे रुकावट है, बेसिकली प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो मार्केट क्या करता है, कुछ इस तरह की आपको कैंडल देता है। ठीक है, कुछ वीक ऐसे बनी और ये कैंडल ऐसे बनी। तो अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि क्या हुआ होगा बेसिकली यहाँ पे, कि प्राइस पहले तो अच्छा गया, पहले तो अच्छा गया एक अपसाइड मूव, बट यहाँ पे कुछ इस वाले पॉइंट पे कुछ ऐसा रहा कि मार्केट वहां से रिवर्स कर गया और कुछ उसने इस तरह की कैंडल दी। अब उसने कुछ इस तरह की कैंडल दी हमारे पास, तो हमें ये पता है कि अगर ऊपर वाली वीक बेसिकली क्या बताता है, सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पर्सन बैठे होंगे जो चाहते हैं कि इससे ऊपर प्राइस ना जाए। ठीक है, इससे ऊपर प्राइस ना जाए, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे प्राइस को नीचे धकेल दिया है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो अपर वीक है वो क्या बताती है, कि सेलर्स की स्ट्रेंथ बताती है,
कि जो बायर्स है प्राइस यहाँ तक लेकर गए, बट अल्टीमेटली जो सेलर्स है वो जीत गए, सेलर्स ने उनको नीचे ले आए प्राइस को, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज करवा दिया प्राइस को। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है एक कैंडल के पीछे। ठीक है, और बाकी भी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन कैंडल्स है वो यही वाली कैंडल्स है, एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जैसे ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यही वाली कैंडल जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि प्राइस ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ये वाली कैंडल भी बन सकती है, क्योंकि अगर हमने देखा है तो ये सारी किसमें आती है, बेरिश कैंडल्स में। अगर ऊपर, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप देख रहे हो अप ट्रेंड में कुछ जा रहा है, ठीक है, कोई चीज अप ट्रेंड में जा रही है, बेसिकली कोई चार्ट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर आपको हमेशा बेरिश कैंडल्स देखनी है। आपको कुछ ऐसी वाली कैंडल्स भी मिल सकती हैं, बट मान के चलो अगर इसका कलर रेड है, ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको ये वाली कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी कैंडल भी देखने को मिल सकती है ऊपर से। तो ये सारी क्या डिफाइन करती हैं बेसिकली, कि यहाँ से प्राइस क्या जा कर सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। और सिमिलरली अगर आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड की बात अगर मैं करूं, कि अगर आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे आप कैसी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ इस तरह की कैंडल हैमर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं तो इस तरह की कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल भी हो सकती है जो मार्बूज, जिसका ओपन क्लोज नहीं होता। ठीक है, और यहाँ से हम रिवर्स कर हो सकता है प्राइस, हम ये मतलब ले सकते हैं सीन जो हमारे पास। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है वहां पे। तो बेसिकली यही बेसिक कैंडल होती है हैमर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, नीचे आ गया। अब सिमिलरली इस वाली में भी प्राइस नीचे आ रहा था, बट यहाँ पे हैमर बना और यहाँ से रिवर्स कर गया प्राइस। सिमिलरली शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, देन ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी में बेसिकली प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता, वो हम डिटरमाइन करेंगे उसकी नेक्स्ट कैंडल से। अगर मान के चलो कि प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ पे जाके जो है मार्केट ने क्या बनाई, एक डोजी जैसी, जिसका ओपन क्लोज काफी क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे ऊपर जाना है कि यहाँ से नीचे जाना है। बेसिकली जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी हमारी, हम उस पर डिसाइड करते हैं कि मार्केट ने कहाँ की तरफ उसने मूव ऑन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बनती है तो जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, कंफर्मेशन पूरी नहीं होती हमेशा, यही नहीं होगा कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है, देन आपको दिखा कोई हैमर जैसा एंड आप पूरे कंफर्म हो गए और अपने पूरी की पूरी क्वांटिटी और जितने पैसे थे सारे लगा दिए कि एक ही बार यहाँ से तो रिवर्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना आपको। ठीक है, बेसिकली आपको एक तरह से हम जज कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100% श्योर कभी नहीं होता। ठीक है, देन आपकी जो एंट्री वगैरह रहेगी वो किस तरह रहेगी, अगर चलो मान के चलो अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे बना आपके पास हैमर, यहाँ पे एक हैमर बना, ये रही है आपके पास उसकी विक, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। अब जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट कैंडल आप अगर सेफ खेलना चाहते हो तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज पे आप एंट्री लो, या फिर जस्ट इसके क्रॉस होने पे आप लिमिट ऑर्डर के साथ एंट्री ले सकते हो। वो सब कुछ क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और जाहिर सी बात है यहाँ का स्टॉप लॉस लगेगा आपका। ठीक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर की एंट्री। तो ये थी बेसिक कैंडल के पीछे में कि क्या होता है। बाकी आप जैसे जैसे आप चार्ट्स को देखोगे, नए नए चार्ट्स को देखोगे, तो आप खुद डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या हुआ होगा उस पॉइंट पे। तो बेसिक मेरा यही बताने का मतलब है कि ये जो कैंडल्स हैं यही काम पे आती हैं। आपको अगर ये सारी सीखनी है, आपको ये भी देखना है वो भी देखना है, तो आप देख सकते हो, बट ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। बट मेन तो सारा यही है, इनको जोड़ करके 5-5 मिनट की, 10 मिनट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5-5 मिनट की 2 कैंडल जोड़ लो, 10 मिनट के कुछ और पैटर्न बन जाएगा। तो वो सब रहता है। ठीक है, तो बेसिक ये था कैंडल्स के पीछे का। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हम उसमें डिस्कस करने जाएंगे अब चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ कैंडलस्टिक ही हमने डिस्कस करी है। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।